जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान के चरणों में सादर नमन, सादर चरण स्पर्श। आशा करता हूं कि धर्म का विज्ञान आपको समझ में आने लगा होगा, और अगर धर्म का विज्ञान आपको समझ में आने लगा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो है धर्म परिवर्तन। कैसे, कौन से धर्म? इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो है धर्म परिवर्तन। यानी इंद्रियों के धर्म से चैतन्य के धर्म की तरफ बढ़ना, यही है जीवन का मूल उद्देश्य। यानी आप यहां पर क्या होंगे? सिद्धार्थ होंगे, और आप यहां पे क्या होंगे? बुद्ध होंगे। अब इस यात्रा में, ये जो यात्रा है आपकी सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा, इस यात्रा में आप जीवन में की लीला में भी पार्टिसिपेट करिए। आप सारे आश्रम में रहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, कुछ भी मत छोड़िए, बस होश में रहिए। जीवन में जो सबसे जरूरी चीज है वो है होश। होश कैसे पैदा होगी? ध्यान से। अब पिछले श्लोकों में जो मैंने आपको चर्चा किया, विषय चिंतन और इष्ट चिंतन, मुझे लगता है कि कुछ सूत्र जो मैंने आपसे अभी तक के श्लोकों में चर्चा की है, जैसे इंद्रिय विषय संयोग, मतलब कुछ चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दावे के साथ। अब तक जिन शब्दों की मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं उसमें एक शब्द है इष्ट चिंतन। इसलिए इस देश में सुमिरन का बड़ा महत्व है। आपके मन में किसका ख्याल चल रहा है? सुमिरन। जिसका ख्याल, उसकी एनर्जी से आप प्रभावित। आप देखो आज सब बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की, जिसका ख्याल, उसके एनर्जी से आप प्रभावित। इसलिए बहुत सोच समझ कर ख्याल करिएगा किसी को, जिसका ख्याल, उसकी एनर्जी से आप प्रभावित। इष्ट चिंतन। दूसरा शब्द इंद्रिय विषय संयोग। इंद्रिय विषय संयोग, जैसे ही भोजन आ रहा है तुरंत ध्यान देना है कि स्वाद के लिए खाने जा रहा हूं या स्वास्थ्य के लिए। इंद्रिय विषय संयोग से बचना है, जाग जाना है तुरंत। जहां भोजन सामने आया वहीं पर होश में। आचार्य मनीष हिम्स वाले, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। आचार्य मनीष के बड़े सारे आश्रम हैं, मतलब चिकित्सालय है, मेरठ वाला तो ज्यादा ही फेमस है, और सिर्फ भोजन को सशक्त माध्यम बनाकर कैंसर जैसी दुरूह बीमारियों को ठीक कर दे रहे हैं। और सुनी बात नहीं बता रहा हूं, देखी। दुबई से एक लेडी आई थी, कैंसर उसकी आंख को खा गया था, और मेरी पत्नी, मेरी बच्ची 23 मार्च को उनके यहां दिखाने गए, उस लेडी से मुलाकात हुई। ये बड़ा महान देश है। मेरा भारत महान, ये बहुत महान देश है। बस हम थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं, अगर हम उनको पकड़ लें, पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसको भगवान बनने का सूत्र पता हो। भगवान मतलब जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण हो। शक्ति होते हुए भी आप सरल हैं, आप भगवान हैं।
शक्ति का उपयोग आप सेवा में कर रहे हैं, आप भगवान हैं। जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण हो वो भगवान है। तो फिर भगवान शंकर कौन है? इष्ट है हमारे। भगवान कृष्ण कौन है? इष्ट है हमारे। भगवान राम कौन है? इष्ट है हमारे। दुर्गा माता इष्ट है हमारी। इष्ट चिंतन, इंद्रिय विषय संयोग, निष्काम कर्म बुद्धि। निष्काम कर्म बुद्धि, पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया निष्काम कर्म बुद्धि। निष्काम कर्म इज इक्वल टू बुद्धि योग। बुद्धि योग, निष्काम कर्म और बुद्धि योग दोनों बराबर है। निष्काम कर्म बुद्धि जो है वो बुद्धि नजर रखती है कि मेरी ऊर्जा विषय चिंतन की तरफ जा रही है, इष्ट चिंतन की तरफ जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। निष्काम कर्म बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है, अगले श्लोक 66वें श्लोक में यहीं से शुरू होने जा रहा है। निष्काम कर्म बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो हमेशा होश में रहती है कि ये मेरी ऊर्जा किधर की तरफ बह रही है। बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी है तो विषय चिंतन हो रहा है, अंतर्मुखी है तो इष्ट चिंतन हो रहा है। इस ऊर्जा को बाहर से अंदर की तरफ लाने का नाम साधना है। इस ऊर्जा को लाने के तरीका बताने का नाम धर्म है। रिलीजन इज अ साइंस टू टर्न अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ सुपर ह्यूमन। एंड दैट सुपर ह्यूमन will control the entire universe. धर्म एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य है मनुष्य को श्रेष्ठतम मनुष्य बनाना, और उस श्रेष्ठतम मनुष्य के अधीन यह सारा ब्रह्मांड होगा। यह सारी माया उसकी सेवा करेगी। आओ इस विज्ञान की तरफ बढ़े। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को मैं बहुत महान मानता हूं, बहुत। इसलिए मानता हूं कि वो चाहते तो नास्तिक भी हो जाते। वो कहते हैं ना मैं नहीं मानता धर्म को, लेकिन वो नास्तिक नहीं हुए। और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पे बल दिया कि जो भी शिक्षित होगा उसकी विवेक तो जिंदा होगा ना। और जब विवेक जागृत इंसान निर्णय लेगा तो श्रेष्ठतम निर्णय होंगे। श्रेष्ठतम। जहां जहां भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी हैं, अगर वहां ध्यान नहीं होता तो वो मूर्तियां बेकार है। जहां जहां भगवान राम की मूर्तियां रखी हैं, अगर वहां त्याग और तपस्या नहीं है तो उस मूर्ति के सामने बैठना बेकार है। जहां जहां भगवान कृष्ण की मूर्तियां रखी हुई हैं, अगर वहां डेली गीता का पाठ नहीं हो रहा है, बेकार है। इष्ट चिंतन, इंद्रिय विषय संयोग, निष्काम कर्म बुद्धि। निष्काम कर्म बुद्धि और योग क्रिया, आंतरिक विज्ञान को जानने का साइंस। ये 4 शब्द आप भी लिख लीजिएगा। सिर्फ ये 4 शब्द का आप मनन कर डालेंगे ना, आपका जीवन बदलने लगेगा। इंद्रिय विषय संयोग, कुत्ता और हड्डी का प्रसंग। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, उसके मसूड़े फट रहे हैं, उसका अपना ही खून अंदर जा रहा है और उसको स्वाद आ रहा है। उसको लग रहा है इस हड्डी से आ रहा है, स्वाद उसके अंदर ही है।
ये इष्ट चिंतन बनाइए, अपना इष्ट किसी को, अपनी माता जी को बना लीजिए, पिताजी को बना लीजिए, कम से कम वो तो आपका अच्छा सोचते ही है। निष्काम कर्म बुद्धि, दिन भर होश रहे कि विचार जा कहां रहे हैं, किस तरफ बह रहे हैं, विषय चिंतन की तरफ या इष्ट चिंतन की तरफ। यही साधना है। और योग क्रिया, आंतरिकता का विज्ञान। अब 66वां श्लोक जो है वो भी 1 लाख करोड़ का है, यानी गीता खत्म होते होते एलन मस्क भी गरीब हो जाएंगे, तो हो ही चुके होंगे अब तक। एलन मस्क को शायद पता नहीं कि वो एक नाटक का हिस्सा है। उन्होंने एक ऐसी संपत्ति कमाई है जो छूट जाएगी। अगर वो व्यक्ति भी ध्यान की तरफ आ जाए तो आंतरिक धन और बाह्य धन का अगर मेल हो जाए तो वो श्रेष्ठतम उपलब्धि होगी। बाहर के धन को माया गुलामी करेगी भैया, उसे छोड़ना थोड़ी है। और अगर आपको अपने आप को बदलना है, किसी आश्रम में चले जाइए 10 दिन 15 दिन के लिए, सेवा करिए, उनकी संगत में रहिए। छठवां श्लोक, 66वां श्लोक इतना क्रांतिकारी श्लोक है कि आपके जीवन को हिला डालेगा। जो योग युक्त नहीं है उनकी दशा कैसी होगी? जो ध्यान साधना कर रहे हैं उनकी तो क्लियर है, राग दोष से मुक्त होंगे, भावयुक्त होंगे, दुख उनके जीवन में होगा ही नहीं, चुनौतियां होंगी, विधि निषेध नहीं होगा। लेकिन जो योग युक्त नहीं है, जो इस पथ पे नहीं चल रहे, उनका जीवन कैसे होगा? अब देखो और मिलाना 66वां श्लोक, नास्ति बुद्धिर युक्तस् न चायुक्तस् भावना न चाभवैता शांतिरा शांतस् कुतः सुखम। योग साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में, योग साधना रहित पुरुष, योग साधना रहित पुरुष यानी जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, और स्त्री, अब स्त्री को भी जोड़ेंगे क्योंकि वो समाज का बराबर का हिस्सा है। योग साधना रहित पुरुष और स्त्री, पुरुष जब हम कहते हैं तो सामान्य जीव के लिए भी होता है, जीवन के लिए भी, लेकिन इस योग साधना रहित पुरुष और स्त्री के अंतःकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं होती। इनके अंतःकरण में, अंतःकरण में क्या नहीं होता? निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि, निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। क्या है निष्काम कर्म युक्त बुद्धि? पिछले श्लोक में मैंने समझाया है। नजर कि विचार विषय चिंतन की तरफ भाग रहे, इष्ट चिंतन की तरफ, इनके पास निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती, होश नहीं होता। बह रहे, सुबह पढ़ने बैठे, कोई मित्र बुलाने आ गया, कि यार वहां राजेंद्र नगर बाजार में झगड़ा हो गया बहुत तगड़ा, और लाठी चल रही है, 4-5 लोग गिर गए। अच्छा, भागे तुरंत। कोई बुलाने आ गया कि यार मूवी बहुत सही है, बहुत शानदार मूवी लगी है, चलो, चले गए। किसने कहा चलो हम तुमको गोवा घुमा लाए, चले गए। इस व्यक्ति के ये सब लक्षण होते हैं। अंदर से खोखला एकदम, कुछ भी करेगा, कुछ भी, बस अपना काम छोड़कर कुछ भी, इसको बस उलझना है किसी तरह कि भैया मैं उलझा दो नहीं तो मर जाएंगे। पढ़ाई हो नहीं रही है,
क्योंकि पढ़ाई सबसे हो नहीं सकती। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी, यानी होश नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा उसका विचार किधर बह रहा है। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव नहीं होता। अब निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी तो भाव नहीं होगा, यह बहुत बड़ी बात है। इससे आज मेजॉरिटी लोग, सबसे कीमती बात, ये भाव नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को आज डायबिटीज नहीं है। भाव जानते हैं किस शब्द का नाम है? ग्रैटिट्यूड। आप कभी किसी शुगर वाले पेशेंट के साथ बैठकर देखिए, डरा हुआ है, मिठाई लाइए उसके सामने, कांपने लगेगा, द्वंद्व का शिकार, लड़ाई शुरू हो जाएगी, मन कहेगा खा ले, शरीर कहेगा खाए तो किडनी गई, आंख गई, लीवर गया, हार्ट गया। सबसे ज्यादा परेशान, और शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी जो गरीबों को होती ही नहीं, मजदूरों को होती नहीं, किसानों को होती नहीं, होती सिर्फ पैसे वालों को है। इनके अंदर भाव नहीं होता। अब आप सुबह उठे और आप 4 बजे उठे, 4 AM पे आप उठे, आप तुरंत परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आप उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग उठ ही नहीं पा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं। आप 6 घंटा बैठ के पढ़ लिए, 6 आवर्स, आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि वाह भगवान, आंतरिक शक्ति इतने दियो कि 6 घंटा पढ़ लिए। आपको दिन भर अच्छा भोजन मिला है, आप धन्यवाद दीजिए। आदमी धन्यवाद देना भूल गया, शुक्रिया कहना भूल गया। और भाव एक इतनी बड़ी ताकत है, भाव के भूखे हैं भगवान। आप बोले यार क्या बेवकूफी यार, सुबह 4 बजे उठ रहे तो धन्यवाद। भाई साहब, उठ नहीं पा रहे हैं 90% लोग। आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आप कह रहे धन्यवाद, 1 घंटा लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। आप कह रहे अच्छा भोजन मिल जाए तो, और एक से एक अरबपति, उनको कहा गया सिर्फ सूप पीना। आपको ये सब लग्जरी नहीं लगती? तो निष्काम कर्म बुद्धि जिनके पास नहीं, उनके पास भाव नहीं। अगर भाव नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। भाव की प्रधानता आपके अंदर की अस्थिरता को खत्म कर देता है। मुसलमान भूल गए बहुसंख्यक भाव। कहते तो हैं इंशाअल्लाह कि यह काम अल्लाह ने किया, हर बात में मुसलमान इंशाअल्लाह कहता है, कहता तो है पर भाव नहीं पैदा कर पा रहा है। भाव नहीं तो शांति नहीं। अब आप सोचो, आप 4 बजे उठना चाहते हो, नहीं उठ पा रहे हो, कितना दिन भर अशांत रहते हो। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप अच्छा खाना खाना चाहते हो, डॉक्टर ने मना किया है। भाव नहीं तो शांति नहीं, और अगर शांति नहीं तो सुख नहीं। इस चार्ट को बना लीजिए। नास्ति बुद्धिरा युक्तस् न चायुक्तस्य भावना। जिनके पास निष्काम कर्म बुद्धि नहीं, उनके पास भाव भी नहीं है। न चा भावत
शांतिर शांतस, जिनके पास भाव नहीं है उनके पास शांति नहीं है। कुत सुखम, जिनके पास शांति नहीं है उनके पास सुख भी नहीं है। देखिए, यही श्लोक भगवत गीता में। आपको क्या लगता है, जब आप निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि ध्यान से पैदा होगी आपकी, कि आपकी नजर आपके विचारों पे होगी कि बाहर क्यों भाग रहे हो, कमरे में बैठे हो मर्सिडीज देख रहे हो, पढ़ रहे हो, हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, पॉलिटी कर रहे हो, भाग रहे हो मर्सिडीज पे, तो विचार वापस आ पाएगा। बस यहीं से निष्काम कर्म बुद्धि शुरू हो जाएगी। निष्काम कर्म बुद्धि का अगर अभाव होगा तो भाव नहीं हो पाएगा। भाव कैसे होगा बताओ आप हमें? आप जो चाहते हो वो होगा ही नहीं। जो आप आज फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव क्यों बढ़ गया? उस लड़की ने मेरठ में अपने पति के 15 टुकड़ा करके शिमला घूमने चली गई। 15 टुकड़ा किया वो तो अनर्थ ही किया, शिमला घूमने चली गई। मनोदशा देखो। और 5 साल में ये चीजें इतनी बढ़ने जा रही है ना, क्योंकि मन लगाम रहित हो जाएगा। मन लगाम रहित हो जाएगा, लगाम रहित। मां ने बेटे को मार डाला। बताता हूं कहां की घटना है। बेटा मना कर रहा था रील मत बनाओ, बेटा मना कर रहा था रील मत बनाओ। चार्जिंग तार से बेटे को ही मार डाला मां ने। मां ने बेटा मना कर रहा था रील मत बनाओ। और घटनाएं सब सेव करके रखा हूं, देख रहा हूं कि क्या घट रहा है। भाव नहीं तो शांति नहीं। जब आप खुश होते हो कि यार भगवान आज 4 बजे उठे, किसी चीज की तो खुशी मिल रही है, 6 घंटा पड़े, बढ़िया भोजन किए, वाह प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है। भाव से शांति, शांति से शक्ति और सुख और मजा। आज हमारी प्रार्थनाओं में ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया है। प्रार्थना मतलब ग्रेटिट्यूड, प्रार्थना मतलब ग्रेटिट्यूड। आज आपको लगता है लोग बहुत धार्मिक हो गए, जो डेली भंडारा, डेली कथा, ये सब अपने आप को भूलने का माध्यम है। लोग अकेला नहीं होना चाह रहे हैं। सिर्फ ये एक चीज आप जोड़ लो और 1 महीने बाद आप मुझे बताना। सिर्फ ये एक चीज आप जोड़ लो। सुबह 4 बजे उठ रहे हो, थैंक यू बोलो कि वाह रे भगवान, क्योंकि उठा तो वही रहा है। 6 घंटे पढ़ रहे हो, थैंक यू बोलो। आप स्वस्थ हो, थैंक यू बोलो। आपको शुगर नहीं है, थैंक यू बोलो। आपको कैंसर नहीं है, थैंक यू बोलो। और अपने प्रार्थना के ढंग को बदलो, भाव पैदा करो। बहुत ताकतवर चीज है भाव। करके देखो, 1 महीना करके देखो, 1 महीना, 1 महीना करके देखो। शांति, शक्ति, सुख सब पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि भाव पैदा करेगी, भाव से शांति पैदा होगी, शांति से काम करने की शक्ति और सुख पैदा होगा। 66वां श्लोक, 1 लाख करोड़। तुमसे कहा जा रहा था, तुमसे कहा गया धर्म मत पढ़ना भैया, सन्यासी हो जाओगे। अच्छी बात है। सन्यासी मतलब
जो 24 घंटे जागृति की अवस्था में है, वो है सन्यासी। सन्यासी मतलब घर छोड़ के भागने वाला नहीं। सन्यासी मतलब जो 24 घंटे 24 आवर्स होश में है, जिसको खाना खाना है स्वास्थ्य के लिए। ये नहीं भकर 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 दबाए। सुबह उठे 15 केला खाइए, 2 लीटर दूध पी लीन, फिर 8 पराठा खाए लीन, फिर गए कोचिंग। अब तू ना जाओ कोचिंग। 24 घंटे जो होश में है वो सन्यासी स्वास्थ्य के लिए खा रहा है, सेवा कर रहा है, अपनी शक्ति का उपयोग सेवा में लगा रहा है। भाव से लोगों से संबंध जोड़ रहा है। भाव शिक्षा ले रहा है, स्वाध्याय किसके लिए? ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान धन से बड़ा है। ज्ञान, जहां ज्ञान वहां धन बहुत छोटा है, पर ज्ञान सही होना चाहिए। कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं पता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सुल्तान और बादशाह में अंतर नहीं पता, वो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। सुल्तान और बादशाह में अंतर नहीं पता। सुल्तान लाल रंग का कपड़ा पहनता था, बादशाह काला पहनता था। सन्यासी जो 24 घंटे होश में है, जो भोजन कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, जो अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है सेवा के लिए, जो संबंध बना रहा है भाव पे। स्त्री आज ये जो स्त्रियों ने इतना रूप उनका बदला है, उसके पीछे पुरुष जिम्मेदार है। स्त्रियों के बदले रूप के पीछे पुरुष जिम्मेदार है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। स्त्रियां खराब नहीं है, स्त्रियां गलत नहीं, अपवाद हो सकती हैं, अपवाद हो सकती हैं, अपवाद। 2-2 जिम्मेदारियां निर्वहन करती हैं स्त्रियां, परिवार और नौकरी। हैं? देखिए, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, कोई बात नहीं। आप कह रहे भाई साहब हम नहीं पढ़ेंगे, साहब हम यथार्थ गीता नहीं पढ़ेंगे, कोई बात, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, श्लोक तो वही है सब। देखिए 66वां श्लोक, 66 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावायता शांति शांतस्य कुतः सुखम। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, डिफाइन करिए क्या लिखा हुआ है इसमें, सारी मीनिंग, इनके सारे वर्डों का अर्थ लिखा हुआ है, जोड़िए उनको। इसमें और उसमें वही फर्क है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें सारे शब्दों का अर्थ दिया हुआ। आप अर्थ को समझ के फिर जोड़िए, मनन करिए। इसमें आपको मनन करना है, उसमें गुरुदेव ने मनन कर दिया है। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, हालांकि इसमें सारे शब्दों की मीनिंग दिए हुए है, इसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है, इसमें मनन दिए गुरुदेव ने किया है, इसमें आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा, इसमें गुरुदेव ने किया है। पर उठाइए तो है।
ध्यान शुरू करिए, निष्काम कर्म बुद्धि पैदा हो जाएगी। निष्काम कर्म बुद्धि भाव पैदा कर देगी, भाव से शांति, शांति से शक्ति और सुख, और महीने भर के अंदर आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। धर्म क्या है? विज्ञान है। अगली बार आपसे कोई पूछे धर्म क्या है, यही बताना, कहना धर्म विज्ञान है। किसका? मानव को क्या बनाना है? महामानव। कहेगा एग्जाम्पल, कहना सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध। तपना पड़ेगा यार, तपना पड़ेगा, तपना यानी तपस्या। वर्धमान क्या बन गए? महावीर स्वामी। नरेंद्र क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद। डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो क्या कह गए थे? विवेकानंदन। और इस देश में योग्यता की कमी है। इस देश में योग्यता की कमी। हमारे एक दोस्त हैं राकेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी बिहार। ऊर्जा का पुंज है वो आदमी, राकेश यादव। सुशील सिंह है हमारे मित्र, पार्टी में बिहार से हैं। उपेंद्र है, ऊर्जा सब बिहार से है। अति ऊर्जा, अति बुद्धि। हरियाणा से गौरव शर्मा आते थे। गौरव शर्मा ने हमारे चुनाव में तो बाप रे बाप, गौरव शर्मा इतना पैसा खर्चा किया उस आदमी ने, इतना मदद किया, और 24 घंटा एक फॉर्च्यूनर अपनी हमारे साथ, उसके 4 आदमी और फॉर्च्यूनर। गौरव शर्मा मैं तो देखा ना युवाओं को मैं तो देखा युवाओं को। चुनाव के दौरान मैंने ऊर्जा देखी। काम दो लोगों को, काम 17 18 घंटे लोगों ने काम किया। दीपक शर्मा भाई हमारे वो एडवोकेट हैं फटफटगंज में, दीपक शर्मा, और एक जान की बाजी लगा दी। 17 घंटा लोगों ने काम किया। शशि गार्डन में हदीस खान और रुखसाना खान 17 घंटा। अतुल तिवारी भाई हमारे वार्ड अध्यक्ष थे गोरखपुर से। गीता रावत जी, मतलब लेडी माइक लेके 2-3 घंटा घूमती रहती थी। विपिन डेढ़ा खिचड़ीपुर से, खिचड़ीपुर से विपिन डेढ़ा। ओ गुरुजी, सबका ऋणी हूं, लेकिन मैंने देखा उसमें, मैंने ऊर्जा देखी लोगों की। काम था, सुनिश्चित काम था, सब काम कर रहे थे। आओ जागो यार, कहां सो रहे हो? उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। बहुत जल्दी मैं सुबह का प्रोग्राम शुरू करूंगा, बहुत अतिशीघ्र सुबह का प्रोग्राम
5 से 7 या 6 से 8 अति शीघ्र मैं एक प्रोग्राम शुरू करूंगा, आप सबको जोड़ूंगा उससे। सुबह ध्यान, योग, पढ़ाई, तीनों। 1 घंटे में ध्यान, योग, 1 घंटा पढ़ाई, और फिर उसके बाद आप अपने दिनचर्या की शुरुआत करिएगा। जय हिंद, जय भारत।